हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12th में कि सामतत्व के बारे में जान रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि सामतत्व को हम लिमिट पर चेक करते हैं, उसकी सीमा पर चेक करते हैं कि वो सामतत्व है या नहीं। अगर उसके RHL और LHL का मान बराबर आता है तो हम कहते हैं कि वो कंटिन्यू है, सतत है। अगर RHL और LHL पर मान बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है। तो इस सवाल को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम x=0 पर चेक करेंगे कि ये इस पर सामतत्व है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके मान देखेंगे क्या क्या इसकी लिमिट बन रही है। तो f(x), तो हम यहाँ पर x=0 दे रखा है और यहाँ मॉड दे रखा है। तो मॉड का मतलब हो गया कि इसका मान जो होगा वो 0 से छोटा हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 से छोटा होगा तो -x आएगा और 0 से बड़ा होगा तो केवल x बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL पर क्या लिखेंगे, f(x) और x→0 की लिमिट हमें दे रखी है x→0। तो x और LHL पर क्या देखते हैं, निगेटिव मान देखते हैं। ये निगेटिव हो गया बराबर, और जब इसे कंटिन्यू में रखेंगे, रखने के लिए f(0 - h) और इधर h→0। अब 0 से कम के लिए क्या है, तो ये -x है, तो -0 और माइनस का h। ठीक है, और यहाँ पर हमारी लिमिट भी दे रखी है, लिमिट माइनस में h→0। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -h और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का h, और उसका मान रखेंगे लिमिट h→0, इधर h और इसका मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान निकालेंगे RHL के लिए, RHL f(x) और x→0 प्लस बराबर f(0 + h) होता है इसमें, फिर h→0 बराबर 0 + h के लिए x लिखा हुआ है, तो लिमिट यहाँ पर h→0 और ये 0 + h। तो 0 + h लिख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, h और h का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब दोनों का मान 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL है f(x) और यहाँ लिख लेंगे x→0 पर कैसा है, बराबर है, या f(x) बराबर लिख देते हैं पर कंटिन्यू। f(x) जो है वो x=0 पर सामतत्व है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि फलन f(x) पर x² + 3 यदि x ≠ 3 और 1 जो है वह x 0 पर है। तो हमें x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है ये बताना है। देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि x 0 पर हमें फंक्शन का मान दे रखा है 1। तो हम f(0) का मान कितना है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, LHL और RHL दोनों पर मान निकालेंगे। तो देखेंगे कि LHL पर कितना आ रहा है, तो हम देखेंगे कि लिमिट x→0। LHL पर निगेटिव होता है तो यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस, और यहाँ पर f(x) लिखेंगे। इसके बाद लिमिट x→, अब यहाँ पर 0 लिख लेंगे,
एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एफ 3 माइनस एच, 3 माइनस एच, और 3 माइनस एच को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन में लिमिट एच टेंस टू 0, क्या है फंक्शन 3 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस 3, अब इसको हल करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच का स्क्वायर और 2 3 जा 6h प्लस 3। अब ये देखिए इसको हल करेंगे, 9 3 12 हो जाएगा इधर, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस 6h और 9 3 12 हो गया। अब इस एच का मान रख देंगे तो क्या बचेगा, ये भी 0 प्लस माइनस ये भी 0 प्लस का 12 है, तो एच का मान कितना आ गया 12। और आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल यहाँ पर निकालेंगे, x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर, इससे यहाँ पर लिखेंगे तो एफ 3 प्लस एच हो जाएगा, जब 3 प्लस एच करेंगे, ठीक है, हाँ देखेंगे तो अब ये निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि f इक्वल टू 0 बना रहा है, ये हमारा 12 आ रहा है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अतः एफ एक्स बराबर नहीं है LHS के, अब जबकि साधन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों मान बराबर होना चाहिए, एफ एक्स LHS और RHS तीनों मान बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि सतत जो है x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है।